हेलो एवरीवन, दिस इज शकील नावरे। मैंने अपने लास्ट वीडियो में सर्वनाम के बारे में बताया था कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, सर्वनाम की डेफिनेशन क्या है, किसे कहते हैं, इनके बारे में, उनके जो भेद है, पुरुषवाचक है, निजवाचक है, प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक है, इनके बारे में कुछ स्ट्रक्चर मैंने बताया था, कुछ परिभाषा मैंने बताई थी। तो आज की क्लास में हमने जलीय जीवन के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, ना। तो उसमें कुछ चीज रह गई थी। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि रिवर के बारे में बताया था कि रिवर से हमने क्योंकि जो धरती का जो पानी है ना, धरती का पानी जब वो ऊपर पट्टी का जो पानी है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद में हम नदियों के द्वारा नहरों को कनेक्ट किया जाएगा, है ना। हर गाँव को, हर शहर को, हर गली को वो पानी नहर के द्वारा हमारे घर तक आएगा। तो मैंने ये बताया था कि लास्ट वीडियो मैंने स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, जैसे नदी है, बांध है, नल है, कूप है, तालाब है, ये पानी के स्रोत है। अब भारत की जो रिवर कौन है, भारत की जो रिवर है उनको दो भागों में बांटा जा सकता है। स्थलाकृति यानी धरातल के अनुसार, स्थलाकृति के अनुसार उनको दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है हिमालय की नदियां, यानी हिमालय की रिवर। तो हिमालय की रिवर में 5 रिवर आती है। कौन कौन सी है भाई? 5 हिमालय की रिवर है, उनमें 3 आती है। भाग इनके जो सहायक रिवर है इनके भाग है, ये कई भागों में ना मिलती है, मिलने के बाद में मुख्य नदी बनती है। तो पहला है सिंधु रिवर, सिंधु के बाद में गंगा, और गंगा के बाद में है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र। जैसे गंगा है तो गंगा की जो सहायक रिवर है, गंगा की जो सहायक रिवर कौन कौन सी है? घाघरा है, गंडक, कोसी, यमुना, रामगंगा है, किशनगंगा, ये सब आ जाते हैं ना। रामगंगा, किशनगंगा, ये सहायक रिवर है। सहायक का मतलब साथ चलने वाले, मतलब एक जो रिवर है ना सहायक, जैसे कि मुख्य रिवर है, गंगा नदी की मुख्य रिवर है ना। गंगा रिवर है। तो गंगा रिवर कहाँ से? प्रयागराज है, प्रयाग उत्तराखंड, देवभूमि के नाम से जाने जाते हैं इसे। तो वहाँ गंगा रिवर बनती है। वहाँ से क्या है? घाघरा, गंडक, कोसी, है ना, ये रिवर मिलकर एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। उसके बाद में प्रायद्वीप रिवर। तो प्रायद्वीप रिवर का मतलब होता है कि इनकी लंबाई कम है, इनमें पानी जब आता है, जब वर्षा होती है ना, जब पानी आता है, ये जो हिमालय की रिवर में ये बारहमासी होती है। क्यों? क्योंकि इनका जो पानी बढ़ता है वो ग्लेशियर से बढ़ता है। ग्लेशियर जैसे ये जेमायुन ग्लेशियर है, कैलाश पर्वत। कहाँ है जेमायुन ग्लेशियर? कैलाश पर्वत। वहां से ये नदी निकलती है, गंगा नहीं, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। जैसे मैंने मैप बनाया, है ना। तो इस मैप में, जैसे इस मैप में यहाँ जेमायुन ग्लेशियर, कैलाश पर्वत, यहाँ से रिवर निकलती है। जो कैलाश पर्वत के निकट में 2 झील है, एक तो है राकेशताल, एक तो है राकेशताल, और दूसरी है मानसरोवर। दूसरी है मानसरोवर। दूसरी कौन सी है? मानसरोवर। यहाँ से 2 रिवर निकलती है, एक तो गंगा नदी, एक तो है सिंधु, और दूसरी है ब्रह्मपुत्र। और उसके बाद में ये जो राकेशताल है ना, राकेशताल झील है, यही है ना। तो यहाँ से एक रिवर निकलती है, वो है सतलुज, जो किसकी सहायक रिवर है? इसकी सिंधु की सहायक रिवर है। अब ये बनाने का सबसे मुख्य कारण ये रहा है कि नदी के जरिए नहर निकाली जाएगी, कैनाल, और कैनाल पर क्या बना जाएगा?
बांध, मतलब नदी के ऊपर क्या बनाया जाएगा, बांध, प्रोजेक्ट बनाया जाएगा ना। उस प्रोजेक्ट के लिए हमें क्या प्राप्त होगी, विद्युत, है ना, पानी, पानी तो होगा नहर के जरिए ना। उसके बाद में क्या है, मछली पालन है ना, मछली पालन, और इसको पर्यटक भी देखने के लिए आएंगे, उससे क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इससे ये होता है, और उसको बांध बनने के बाद पानी है तो पानी नहर के द्वारा, केनाल के द्वारा, हाँ, हर गांव, शहर, गली, बड़े बड़े नगर को जोड़ दिया जाता है, जिससे उनको कभी पानी की कमी का पता नहीं चलता, क्योंकि धरातल है, ऊपर पट्टी है, उसके तो नीचे का तो पानी खत्म हो गया, अभी नहीं तो 10 साल या 15 साल या 20 साल बाद में खत्म हो जाएगा। तो उससे हम इन नदियों के जरिए हमारे तक पानी आएगा, जिससे हम क्या कृषि के लिए लेंगे, पीने के लिए या और भी अन्य काम के लिए ना, कारखाने उनके लिए ना पानी का उपयोग हम करेंगे। प्राइमरी रिवर में क्या होती है, प्राइमरी रिवर जैसे, एक तो प्राइमरी का मतलब क्या है, ये जो ये नदी होती है उनकी लंबाई कम है, और ये जो है ये इनकी लंबाई कम है, और दूसरा होता है कि घाटों से निकलती है, और घाटों से, घाट होते हैं, घाटों से निकलती है, क्योंकि ये बरसाती नदी होती है, वर्षा के समय ना पानी रहता है इनके, कम पानी रहता है इनमें, क्योंकि वर्षा के समय उफान पे रहती है, कहीं कहीं जगह पर ये बाढ़ भी आ जाती है ना। तो एक तो ये स्ट्रक्चर हो गया, इनसे नहर निकाल दी गई, जैसे शारदा रिवर, तो शारदा रिवर है, शारदा रिवर है उत्तर प्रदेश में, शारदा रिवर है, तो उनसे क्या एक नहर निकाल दी गई। जैसे सतलज है, तो सतलज रिवर है, भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, जैसे नर्मदा रिवर से उनको जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया, उनको पानी ज्यादा हो गया, तो ये रिवर इंदिरा गांधी नहर निकाली गई। तो इंदिरा गांधी नहर को अलग अलग, हाँ, अलग अलग केनाल में, अलग अलग है ना, लिफ्ट नहरों में बदल दिया गया। लिफ्ट नहरों का मतलब होता है कि जो पानी आएगा वो पानी में ही रहेगा, लिफ्ट का मतलब ये होता है ना, और उनको अलग अलग गाँव में ना बड़े बड़े डैम बना, जैसे मर्चेसर में बना रखा है ना, तो वो कुंभाराम लिफ्ट परियोजना है, मतलब मुख्य नदी, मुख्य जो नहर है वो है इंदिरा गांधी है ना नहर है, उनसे निकाले कुंभाराम परियोजना, और वो कुंभाराम परियोजना का पानी खेतड़े तक जाता है, और खेतड़े के बीच में जितने भी गांव आते हैं ना वो पानी का लाभ उठा सकते हैं, उठाते भी हैं, उठा रहे भी हैं। तो ये है, क्योंकि हमारे पास तो पानी है ना, पीने लायक 2.1% पानी है, 2.1% पानी है, ये पीने लायक है, मीठा पानी है। इनमें भी तो नमक की झील होती है, सांबर झील, ये इन प्रकार की जो झीलें हैं, जैसे उड़ीसा में एक झील है नमक की, है ना, जैसे जम्मू कश्मीर में इनमें भी नमक की झील है, तो ये भी है। तो इनको अगर स्ट्रक्चर बना के हम साथ साथ उसको पढ़ते चलेंगे कि इसमें जैसे अब नदी आ गया, नदी में तालाब आ जाएगा, तालाब के बाद में नलकूप आ जाएगा, नलकूप के बाद में ना आदि ये जो स्रोत है ना ये आ जाएगा, तो पूरा क्या हो जाएगा, जल ही जीवन का एक पूरा। हाँ, और लास्ट में मैंने ये भी कहा था कि अखबार को अपनी हैबिट बनाओ, क्योंकि अखबार से ये पता चलता है कि अब की बार, हाँ, निबंध कौन सा आएगा, ये अगले 4 साल निबंध कौन सा आएगा, ये अखबार बताता है, क्योंकि ये सब, ये जो बेटी बचाओ है, आतंकवाद है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, ये सब पहले न्यूज थी, अखबार की एक न्यूज थी। इन्होंने क्या करा, लेखकों ने क्या करा, उनको बना दिया, हाँ, निबंध बना दिया। अब बताओ, सोचो, अब मास्टर ने क्या करा, हाँ, पत्ता फेंक दिया बच्चों के सामने, और सोचो उसके बाद में आप कैसे लिखोगे, कि कुछ चीजें हमने अखबार में से निकाली और कुछ चीजें हमने, हाँ, किताबों से जोड़ी, तो जिससे अच्छा है क्या होता है कि उसमें से जो मिक्स होता है ना, मिक्स चीज होती है ना, उनमें सोचने को तो बढ़ जाता है मास्टर को, ये बच्चे ने लिखा कैसे है, क्योंकि उसने करंट की चीजें भी लिखी है ना, करंट में जो चल रहा है वो भी लिखा है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, और अगले में हम हर एक रिवर के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी रिवर है, कौन सी नहर निकाली गई है, कौन कौन से गाँव को, ये पूरा लिखना, तो 5 से 6 पाने पेज का नहीं पढ़ जाएगा निबंध, और अच्छा भी होगा। तो हमारे वीडियो को, हमारे जो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को भी शेयर करें, लाइक